बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर के बुक से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे और डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। So first of all, we are going to read the definition of some basic definition of functions. If a quantity y depends on a quantity x such a way that the value of x determined exactly one value of y, then we say that y is a function of x. यानी अगर हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हो, यानी यूं ही उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे हमें y की वैल्यू मिलेंगे। तो y जो है ना वो x पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल y is equal to 3x minus 1, ये एक इक्वेशन आ गया। इसी तरह y is equal to 5x minus 3, this is the second equation. Similarly, y is equal to 4x square minus 1, this is the third equation. And y is equal to under the root 5 x cube plus 3, this is the fourth equation. इसी तरह इसके और भी एग्जाम्पल जो है फंक्शंस के, where y is dependent variable and x is independent variable। यानी y किस तरह डिपेंडेंट है, हमें x की वैल्यू मालूम नहीं है। यहाँ पे x अगर हम अपने हाथ से सपोज करें और इस इक्वेशन में पुट करें तो y की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस फर्स्ट इक्वेशन, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 minus 1, so we get the value of y is equal to 3 1s are 3 और 3 से 1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2 आएगा। तो इस तरह जो ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसी तरह हम y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे x जो है ना वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। The above equation can also be written as f of x is equal to 3x minus 1, and similarly f of x is equal to 5x minus 3, and f of x is equal to 4x square minus 1, and f of x is equal to 5x cube plus 3। ये जो चार इक्वेशन है या कोई भी फंक्शन हो उसको हम f of x यानी y की जगह f of x हम लिख सकते हैं, where y is equal to f of x। अगर हम y की वैल्यू लिखें या f of x की वैल्यू लिखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं। f of x डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ इस फंक्शन में या इस इक्वेशन में f of x जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अब इस इक्वेशन को हम एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट फंक्शन हम एज एग्जांपल लेंगे where y is equal to 3x minus 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम अपने आप से पुट कर रहे हैं। फर्स्ट वो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अप टू 7।
यहाँ पे एक टेबल हम बना रहे हैं इस फंक्शन का। व्हेन x इज इक्वल टू 1 सो y की वैल्यू 2 आएगी, जैसे हमने पिछले स्लाइड में इसका एक एग्जांपल किया था। यहाँ पे दोबारा रिपीट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 1 सो इस फंक्शन में जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी 3 into 1 minus 1, so we get y is equal to 2. Similarly, if we put the value of x is equal to 2, meaning when we put the value of x is equal to 2, we get y is equal to, इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 2 पुट किया, y is equal to 3 into 2 minus 1, y is equal to 2 3s are 6 minus 1, y is equal to 5। यानी y की वैल्यू इस टेबल में हम यहाँ ये x की रो है और ये y या f of x की रो है, सही। तो जब हमने x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू या f of x की वैल्यू 5 आया। Similarly, when we put the value of x is equal to 3 in this equation, so what we get, y is equal to when x is equal to, when x is equal to 3, so we get y is equal to 3 into 3 minus 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3s are 9 minus 1 and y is equal to, ये 1 9 से सब्ट्रैक्ट होके 8 आएगा। सो यहाँ पे जो है ना हम 8 लिखेंगे y की रो में। नाउ सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू को 4 पुट करें तो y हमें 11 मिलेगा। इसी तरह x की वैल्यू 5 पुट करें तो y will be equal to 14। Now write this table in order pair, in the form of order pair। इसको हम लिखेंगे, यानी इसको ऑर्डर पेयर में भी इस तरह लिख सकते हैं, यानी 1 and 2 ये एक ऑर्डर पेयर आ गया, फिर 2 5 सेकेंड ऑर्डर पेयर, देन 3 8 थर्ड ऑर्डर पेयर, 4 11 फोर्थ ऑर्डर पेयर, 5 and 14 फिफ्थ ऑर्डर पेयर। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होता है? फंक्शन का डोमेन और रेंज को हम किस तरह फाइंड करते हैं, या डोमेन रेंज किसको कहते हैं? डोमेन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। लाइक ऑर्डर पेयर में या इस टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट है या वैल्यू ऑफ एक्स है उसको हम डोमेन कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x, या ये x की जो वैल्यूज़ है यहाँ ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यूज़ है 1 2 3 4 and 5, इस वैल्यूज़ को हम डोमेन कहते हैं। सिमिलरली रेंज क्या होता है? द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। ये जो सेकेंड एलिमेंट है, जो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना y की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 2 5 8 11 14, यहाँ पे जो सेकेंड वैल्यू है ऑर्डर पेयर में 2 5 8 11 14, ये तमाम रेंज कहलाएंगे इस फंक्शन के। सो डोमेन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड रेंज इज़ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये दोनों डोमेन एंड रेंज के डिफिनीशंस हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम ग्राफ में किस तरह
रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे, ये एक ग्राफ है जो इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। यानी ये जो वाई एक्सिस है ये एफ ऑफ एक्स के बराबर भी है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू है वो पुट करेंगे। ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 एंड 5, और ये आएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम स्केल थोड़ा बढ़ा लेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, तो स्केल थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये 5 से हम स्टार्ट करेंगे, 5 फिर 10 फिर 15, इस तरह का हम स्केल लेंगे। तो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 और y की वैल्यू क्या आ गया था 2, यानी 5 और 1 के दरमियान यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे या प्लॉट करेंगे इसको। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फेयर यानी 1 और 2 को हमने प्लॉट किया। ये फिर इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर फेयर है इसको हम प्लॉट करेंगे, यानी 2 और 5, 2 5, यानी यहाँ पे जो है ना ये आएगा, ये इसको यहाँ पे इसको हम प्लॉट करेंगे। तो इसका भी इसके साथ लिखेंगे, यानी ये जो पॉइंट है ये 2 और 5, ये 2 और 5 का पॉइंट, यानी x 2 के बराबर है और y या f ऑफ x जो है ना वो 5 के बराबर। इसी तरह 8 और 11 को व्हेन 3 और 8 को जब हमने x की वैल्यू 3 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आ रहा है 8, यानी ये तकरीबन यहाँ पे आएगा। यानी ये 8 की वैल्यू 10 से थोड़ा नीचे 8 की वैल्यू और यहाँ पे 3 ये है। इसी तरह जब 4 लगाया था हमारे पास वैल्यू जो है ना वो 11 आई थी तकरीबन यहाँ पे, और जब 5 लगाया तो 14 आई थी यहाँ पे। ये जो है ना इस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, इस तरह इस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। तो ये इस फंक्शन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह जो दूसरे फंक्शंस है, ये एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 1 का ग्राफ था, इसी तरह 5x माइनस 3 का ग्राफ भी बनाएंगे, और एफ ऑफ एक्स माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 1 का ग्राफ भी इसी तरह बना सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3 का ग्राफ भी बना सकते हैं। और ये जो एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब के ग्राफ जो है ना ये कर्व आएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब के जो ग्राफ्स होते हैं वो अमूमन कर्व आएंगे। Now we will read a specific definition of function। ये फंक्शन का एक मखसूस definition है, like if a and b are two non-empty sets such that f is a binary relation from a to b such that f is a subset of a cross b। अब बाइनरी रिलेशन को पढ़ेंगे कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है ए और बी का। बाइनरी रिलेशन जो है ना हमारे पास अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक्स का सेट है 1 2 3 4 5 और ये बी का सेट है 2 5 8 11 14। इससे जो हमने पेयर्स बनाए थे, ये पेयर्स जो बनाए थे
ये बाइनरी रिलेशन से भी ये फेयर हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस फंक्शन में वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ पुट किए थे, तो यहाँ पे यही दो सेट हम लेंगे। लाइक अगर हमारे पास जो a सेट है 1 2 3 4 5, ये a सेट आ गया, और b सेट को हम y की जो वैल्यूज़ हैं वही लेंगे। y की वैल्यूज़ क्या रही थी, फर्स्ट 2 देन 5 देन 8 देन 11 देन 14, ये वैल्यूज़ आ रहे थे। अब इसका हमने यहाँ पे पढ़ा था f इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो a टू b हम a टू b यानी a क्रॉस b मालूम करेंगे, b क्रॉस a नहीं। अगर b टू a था तो b, फिर b क्रॉस a मालूम करेंगे, b क्रॉस a। तो ये a टू b है तो a क्रॉस b मालूम करेंगे, बाइनरी रिलेशन a टू b मालूम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस सेट के जो एलिमेंट्स है इसको इसके साथ कुछ इस तरह लिखेंगे कि पहले 1 को 2 के साथ पेयर करेंगे, यानी 1 2, फिर 1 5 के साथ पेयर करेंगे 1 5, फिर इसी तरह आगे आएगा 3 को 1 को 8 के साथ पेयर करेंगे, फिर 1 को 11 के साथ पेयर करेंगे, फिर इसी तरह 1 को 14 के साथ पेयर करेंगे। तो ये इसी तरह चलता जाएगा, हमारे पास बहुत सारे फेयर्स आएंगे। फिर 2 को 2 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 3 के 2 8 के साथ, 2 11 के साथ, 2 14 के साथ, तो ये बहुत सारे फेयर बनेंगे। लेकिन फंक्शन में हम ये पढ़ रहे हैं कि f इज़ अ बाइनरी रिलेशन a टू b, ये एक बाइनरी रिलेशन होना चाहिए, और f इज़ अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, इसका एक सबसेट हम सेलेक्ट करेंगे फंक्शन के लिए। तो सबसेट किस तरह आएगा, यानी इसके तो काफ़ी सारे बाइनरी रिलेशन बनते हैं, लेकिन हम ऐसा बाइनरी रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐसा फेयर सेलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे फेयर सेलेक्ट करेंगे जिसका डोमेन जो है ना वो a के बराबर हो, जिसका डोमेन a के बराबर हो, यानी a क्रॉस b। हम कुछ ऐसे बाइनरी रिलेशन यानी कुछ ऐसे पेयर सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि 1 2 एक पेयर आ रहा है इस बाइनरी रिलेशन में, फिर इसी तरह 2 5, फिर इसी तरह 3 8, फिर 4 11, फिर 5 and 14। तो ये 5 हमने ऐसे बाइनरी रिलेशन सेलेक्ट किए यहाँ से कि उसका जो डोमेन है, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डोमेन, ये 1 2 3 4 5, यानी इस सेट ए में भी ये फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5, यानी ये डोमेन के बराबर होना चाहिए। और जो ऑर्डर पेयर ये एफ सेट जो आ रहा है ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये ए क्रॉस बी जो हम मालूम कर रहे हैं यहाँ से, ये इन तमाम ऑर्डर पेयर का सबसेट होना चाहिए। हमने कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर, मखसूस ऑर्डर पेयर सेलेक्ट किए यहाँ से जिसका डोमेन जो है ना वो ए के बराबर आ रहा है। तो ये सेकंड कंडीशन है फंक्शन के लिए। फिर थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, थर्ड कंडीशन जो है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी टू ऑर्डर पेयर इन एफ शुड नॉट बी रिपीटेड। जो ऑर्डर पेयर हैं यहाँ पे, लाइक फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5,
ये रिपीट, इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट ये भी ये 1 हो और ये जो 2 है यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे भी 2, इस तरह ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये जो थर्ड कंडीशन ऑफ फंक्शन में ये बात लिखी हुई है। देन एफ इज कॉल्ड, जब कोई बाइनरी रिलेशन इन तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो एफ जो है ना फिर एक फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। द फंक्शन एफ कैन बी रिटन हैज, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इट कैन बी रीड हैज एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर बी क्रॉस ए हम मालूम करेंगे, इन केस अगर बी क्रॉस ए हम मालूम करेंगे, उसमें इस तरह के कुछ बाइनरी रिलेशन या ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करें कि उसका डोमेन बी के बराबर हो और बी के फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटेशन ना हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये था फंक्शन के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। And please subscribe my channel for watching more videos. Thanks a lot.